Hello, my dear students. Welcome to your science class or EVS class. In this class, my dear students, as we will going to start a new chapter of your book, and it is about experiment with water. हम water के साथ कैसे experiment करते हैं? पानी के साथ experiment? Yes. So that means this chapter sounds very interesting, है ना? So आइए start करते हैं, पढ़ते हैं पानी में हम कौन कौन से experiments कर सकते हैं और इसमें जो हम पढ़ेंगे वो आप खुद से try भी करेंगे. क्यों? क्योंकि ये बड़े हैं interesting. क्लियर? सो आइए देखिए, डिस्कवरी सबसे पहले क्या विकास एंड विश्वास दोनों बच्चों ने क्या डिस्कवर किया. होता है ना, हम लोग यहाँ पे आपका चैप्टर ही शुरू हो रहा है नॉर्मल कन्वर्सेशन के साथ. क्लियर? तो यहाँ पे टीचर्स बच्चों से कुछ कह रही हैं. चिल्ड्रंस, टुडे वी विल लर्न अबाउट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट वाटर. यहाँ पे वो बोल रहे हैं इस बार हम कुछ पढ़ेंगे क्या, वाटर के बारे में. इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ेंगे वाटर के बारे में. डू यू नो दैट सम सब्सटेंस डिसॉल्व इन द वाटर एंड सम नॉट. कुछ आपने देखे होंगे, कुछ सब्सटेंस मींस कोई चीजें पानी में घुल जाती है, कुछ चीजें पानी में नहीं घुलती है. हमने ये देखा है. अब पानी में मिट्टी को घोलना चाहो नहीं घुलेगी, पानी में चीनी को घुलना चाहो घुल जाएगी. तो ये क्या लॉजिक है, कुछ चीजें घुल जा रही है कुछ नहीं घुल रही है. फिर विवेक ने बड़ी क्यूरियसली बोला सर से, यस सर, व्हेन मम्मी मिक्स शुगर इन द मिल्क इट डिसॉल्व. होता है, मम्मा दूध में चीनी डाल के देती है, वो तो घुल जाती है पूरी चीनी आपकी दूध में. विश्वास कहते हैं सॉल्ट ऑल्सो डिसॉल्व इन द वाटर व्हेन आई मिक्स्ड टर्मरिक इन द वाटर इट ऑल्सो डिसॉल्व. हल्दी होगी आपकी, नमक हो गया, चीनी होगी, ये सब घुल जा रहे हैं. टीचर कहती है एब्सोल्युटली राइट, सब्सटेंसेस दैट डिसॉल्व कंप्लीटली इन वाटर इज नोन एज सॉल्युबल सब्सटेंसेस एंड दोज डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर इज नोन एज इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस. जो पानी में पूरी तरीके से घुल जाते हैं इनको सॉल्युबल कहते हैं. सॉल्युबल ही मतलब है वो घुल जा रहे हैं, और जो नहीं घुल जा रहे हैं वो हम इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस कह देते हैं उनको. फिर अब वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए आते हैं. देखिए ये एक्सपेरिमेंट है सबसे पहला, व्हाट विल डिसॉल्व एंड व्हाट विल नॉट. अब आइए कुछ चीजें आप ये ले लीजिए, अपने पास क्या लिखा है, एक ग्लास लिए पानी का, उसमें आप एक चीनी डालिए, हल्दी डालिए, सॉल्ट डालिए, सॉइल डालिए एंड ऑयल डालिए. अब यहाँ पे बताइए कि कुछ चीजें आप देखोगे जो घुल जाएगी और कुछ नहीं घुलेगी. तो आपने बताना है कौन सी चीजें घुल जाएगी दैट इज सॉल्युबल एंड कौन सी चीजें नहीं घुलेगी, उसको हम इनसॉल्युबल में लिख लेंगे. दे आर इनसॉल्युबल, जो चीजें नहीं घुलेगी. ठीक है, जो घुल जाएगी वो सॉल्युबल हो जाएगा. ठीक है, तो इसको हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और इस चार्ट में लिख देंगे. क्लियर? दूसरा एक्सपेरिमेंट, चलिए आइए दूसरा एक्सपेरिमेंट में क्या करना है. अब यहाँ देखना है, कुछ सब्सटेंसेस फटाफट घुल जाते, बहुत क्विकली घुल जाते हैं. जैसे डाला, एक बार आपने चम्मच घुमाई घुल गई. किसी किसी को टाइम लगता है ना. चलिए, तो अब यहाँ क्या है, ऑन संडे विकास यंग ब्रदर विश्वास कम टू हिज होम टू प्ले. उसका यंगर ब्रदर आया, दोनों खेलने के लिए आए, संडे का दिन था. एज सून एज ही अराइव्ड ही आस्क्ड हिज चाची टू मेक हिज फेवरेट एक डेजर्ट बनाने के लिए बोला, जिसको हम कहते हैं शक्करपारा. ठीक है, मतलब वो मीठा होता है ना, तो इसलिए तो चाची ने बोला उसको, आई विल मेक इट फॉर यू आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द मार्केट. उसकी चाची ने कहा जब तक मैं मार्केट से आऊंगी तो मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी. वाई डोंट यू हेल्प मी इन द मीन टाइम, क्या तब तक तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं कर देते. बाय टेकिंग 2 glasses ऑफ वाटर एडिंग इट 1 बाउल ऑफ शुगर. मीन्स अब 2 ग्लास में 1 बाउल ऑफ शुगर का आप मिक्स कर दो मेरे लिए. मिक्स इट till it dissolve, तब तक चीनी को घोलते रहो जब तक वो पूरी घुल ना जाए उसमें. Then विश्वास thought let me finish work quickly then I will watch TV. उसने कहा चलो चलो ये जो चाची ने काम दिया फटाफट हम कर लेते हैं ताकि फिर हम बाद में मजे करें. Can you guess some ways विश्वास to dissolve sugar, कैसे कैसे वो डिसॉल्व कर पाएगा. सबसे पहले आपने कहा ना 1 ग्लास लेना है कोल्ड वाटर का, 1 ग्लास लेना हॉट वाटर का, और फिर आप खुद ऑब्जर्व करो कि दोनों में अगर आप डालोगे किसमें जल्दी घुलता है. गर्म पानी में चीजें ज्यादा जल्दी घुलती है या ठंडे पानी में ज्यादा घुलती है. तो आप ये खुद एक्सपेरिमेंट करके देख पाएंगे और आप देखेंगे गर्म पानी में चीजें फटाफट घुल जाएगी, है ना. तो ये एक्सपेरिमेंट है. चलिए अब तीसरे एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे फ्लोट एंड सिंक. कौन चीजें पानी में डूब जाती है, कौन चीजें पानी में तैरती है. आपने देखा है पानी में कुछ पत्थर वत्थर डालो तो वो नीचे चले जाते हैं, कुछ पेपर वगैरह डालो तो वो ऊपर ही रह जाते हैं, है ना. सो यहाँ पे अब दोनों क्या बोल रहे हैं. Vikas was going to take a bath at home when suddenly soap dish
along with the soap fell into the water. उसने क्या किया, जैसे वो बात करने गया, उसका जिसमें साबुन रखा गया था, साबुन भी और साबुनदानी भी जो उसकी, वो चली गई उसकी पानी के अंदर. But what he saw was the soap dropped in the water and the soap dish was started floating in the water. उसने देखा कि जो सोप था मेरा वो तो नीचे चले गया मेरा, मतलब अगर आपकी टैंक थी या फिर आपकी बकेट थी तो बकेट के नीचे चले गया, बट जो उसकी साबुनदानी थी वो ऊपर ही तैरती रह गई. उसने कहा ऐसा क्या हुआ, ऐसे क्यों हुआ. अब आप कुछ मटेरियल से खुद ट्राई कर सकते हैं. पोटैटो लिया, आयरन लिया, वुड लिया, ये सब देखोगे आप नीचे आपके पानी के नीचे सीधा सिंक कर जाएंगे, वो डूब जाएंगे. और कुछ चीजें आप देखोगे फ्लोट कर जाएंगे, है ना, जैसे आप देखोगे वुड, प्लास्टिक, वो फ्लोट करेंगे. आयरन, पेबल्स, वो सब सिंक कर जाएंगे. ठीक है, सो ये देखो छोटी सी पोएम भी आपके लिए बता रखी है फ्लोट एंड सिंक की. ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू द वेट, अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी, अकॉर्डिंग टू द मतलब कितना वो स्पेस ले रहा है, उस पर चीजें डिपेंड करती है. ठीक है, सो आप यहाँ पे देख रहे हो कुछ चीजें आपकी वेट, एक को वेट है एंड जो स्पेस ऑक्युपाइड कर रहा है वो. ठीक है, उस पर भी चीजें डिपेंड करती है कि वो चीज आपकी डूबेगी या वो तैरेगी. ठीक है, नेक्स्ट फिर आपके एक्सपेरिमेंट है सीक्रेट ऑफ इवापोरेशन. इवापोरेशन मीन्स चीजों को इवापोरेट होने का क्या सीक्रेट है. जैसे कपड़े हैं, है ना, जिस दिन धूप ना निकले उस दिन कपड़े मेरे जल्दी सूखते नहीं है, पर जिस दिन धूप निकल जाए उस दिन कपड़े जल्दी सूख जाते हैं. ऐसा क्यों हो रहा है, इवापोरेशन की वजह से इवापोरेशन हो रहा है. इवापोरेशन होगा तो जल्दी जल्दी चीजें सूखेगी, इवापोरेशन कम होगा, स्लो होगा तो आपकी चीजें, आपके कपड़े कम और धीरे धीरे सूखेंगे. सो वन डे इन द मॉर्निंग चाचीज मदर वॉश द क्लोथ्स एंड ड्राई देम. आफ्टर एन आवर हर मदर कॉल्ड आउट टू ब्रिंग द क्लोथ्स इनसाइड, दे वर ड्राई. और एक ही घंटे में उसके सारे के सारे कपड़े सूख गए. देन व्हेन चंचला went to see all the clothes has dry. उसने देखा कि सारे कपड़े सूख गए. She was quite surprised that just a while ago all the clothes were wet and now all the clothes are dry. तो उसने पूछा ऐसा क्यों. उसने कहा चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं. उसने बोला टेक 3 identical glass jar, pour equal amount of water in all them. 3 ग्लासेस लो और तीनों में इक्वल पानी डालो. Now cover the mouth of one by with the transparent plastic bag or layers as shown in the picture. अब यहाँ पे ना आपने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा दो, एक को पूरा ऐसे बांध दो, एक को बिल्कुल ऐसे कर दो. और फिर इसमें आप देखना किसमें रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा होगा. मतलब जहाँ पे पानी को खुला छोड़ा जाए, जहाँ पे ट्रांसपेरेंट लिड लगी है, वहां से इवापोरेशन हो पाएगा एज कम्पेयर टू जिसमें आपने पूरा का पूरा ढक दिया उसको. ठीक है, सो आप ये एक्सपेरिमेंट करके खुद देख पाएंगे. ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट था. अब बात करते हैं क्या, क्वेश्चन फॉर डिस्कशन. कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लिखे गए हैं डिस्कशन के लिए. इज द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द 3 जार्स इज द सेम क्वालिटी. क्या तीनों में सेम पानी रहेगा. नहीं. एज सम ड्रॉप ऑफ वाटर विजिबल ऑन द प्लास्टिक लिड. आपने देखा होगा कि जब वो इवापोरेशन होगा उस प्लास्टिक लिड पे थोड़े थोड़े भाप भी देखने के लिए मिलेंगे. वही भाप बताते हैं कि इसमें इवापोरेशन हुआ है. ओके, अब हम बात करते हैं हमारा क्या, सांबर लेक एंड द सॉल्ट प्रोडक्शन. नमक कैसे बनता है. ठीक है, सो डू यू नो हाउ द सॉल्ट इज प्रिपेयर इन द सांबर लेक इन राजस्थान. कैसे बनता है, टीचर कह रहे हैं. यहाँ पे वो बताता है वाटर इज फिल्ड इन द बेड्स एंड ड्राइड इन द सन. वाटर को फिल करके रखा जाता है, उसकी ऐसे बेड्स बना दी जाती है जैसे पिक्चर में दिख रही है. ठीक है, उसको सूख मतलब ड्राई अप होने देना है. सो जब वाटर इवापोरेट हो जाएगा तो उसके बाद उसको सॉल्ट मिल जाएगा. और सॉल्ट वो मार्केट में जो हम डालते हैं और हम लेके आते हैं, जो हम यूज करते हैं घरों में, वो यही है. तो यहाँ हमने वाटर के एक्सपेरिमेंट में कितनी सारी चीजें देख ली कि पानी में कौन सी चीजें डूबती है, कौन सी सिंक करती है, सॉल्ट कैसे बनता है ना, डिजोल्व कौन सी चीजें होती है, कौन सी चीजें नहीं डिजोल्व होती, ये सारी चीजें. आइए अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर. होप सो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं. चलिए, फर्स्ट लिखा है व्हेन द सोप फॉल इनटू द वाटर इट सिंक. सिंक डूब गया था ना सोप तो. यस. टर्मेरिक fill in the blank in water. Turmeric dissolve in the water. Next, an iron nail sink in the water. Iron nail को डालेंगे तो डूब जाता है. The wooden boat वो float करती है पानी में. Clear? Next, अब आपसे true false पूछे. फर्स्ट बताइए, a plastic soap dish sink in the water. नहीं, वो float करेगा, वो तैरेगा, है ना. नेक्स्ट है, a cap of a plastic bottle float in the water. Yes, it will float. कैप जो होती है बॉटल के ढक्कन, वो फ्लोट करेगा. एंड आयरन नेल फ्लोट इन द वाटर. नो, दे विल सिंक. क्लियर.
नेक्स्ट इज शुगर डिजोल्व कंप्लीटली इन द वाटर, यस दे डिजोल्व। इन समर द वाटर लेवल इन द पॉन्ड्स डिक्रीजेस ड्यू टू इवेपोरेशन, यस उनका लेवल कम हो जाता है क्योंकि इवेपोरेशन होता है। अब देखिए आपको इसको मैच करना है, कौन कौन सी चीजें डूबती है, कौन सी तैरती है। जैसे पीस ऑफ वुड, ये क्या करता है, फ्लोट करता है। आयरन पिन, ये सिंक कर देता है। प्लास्टिक बॉटल, ये भी आपकी फ्लोट करती हुई आपको दिखती है। पोटैटो आपका सिंक कर जाएगा। एंड डिश, सोप डिश, ये आपका फ्लोट करेगा, है ना। पोटैटो आपका सिंक कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने आइटम्स लिखने हैं कौन कौन से सॉल्युबल है वो पानी में, जैसे आपकी शुगर है, सॉल्ट है, ये घुल जाते हैं। और इनसॉल्युबल आपके कौन से हैं, आपके चॉक पाउडर, आपके सैंड, डस्ट, है ना, ये घुलते नहीं है, ऑयल घुलते नहीं है, तो आप वहां पे लिख लेंगे। सो ये चैप्टर आपका डन होता है। होप सो द चैप्टर इज टोटली क्लियर टू यू। Now I will see you again in the next class with a new chapter. Till then, take care. Bye bye.